सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है। सो ये टॉपिक का नाम है अर्थराइटिस। सो इस टॉपिक में हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे और उसके बाद कॉजेज़ की बात करेंगे, उसके बाद साइन सिम्टम्स और एट लास्ट विल टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अर्थराइटिस कहते किसे हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझा दें कि अर्थराइटिस को बहुत से लोग गठिया के रूप में भी जानते हैं। सो इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो डिफिनीशन इसकी होती है, अर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट। अर्थराइटिस एक तरह का सूजन जब जॉइंट में हो जाता है उसे ही अर्थराइटिस कहते हैं। हम जानते हैं जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे दो बोन्स मिलते हैं, वेयर द टू बोन्स मीट एंड दे अलाउड टू मूवमेंट, दैट इज कंसिडर्ड एज अ जॉइंट। जहाँ दो बोन्स मिलते हैं और उनको मूवमेंट करने का मौका देते हैं, वहीं उसी को जॉइंट कहते थे। जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन सूजन हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, उसी को अर्थराइटिस कहते हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट अर्थराइटिस इज अ जॉइंट डिजीज व्हेन इन्फ्लेमेशन हैपन इन वन और मोर जॉइंट्स। सिंपल भाषा में भी कहा जा सकता है कि इन्फ्लेमेशन सिर्फ एक जॉइंट पे नहीं, अगर मल्टीपल जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन हो जाए उसे भी अर्थराइटिस कहते हैं। और 12 ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है कि विच डे वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। तो हम ये जान सकते हैं कि 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे हम लोग मनाते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थराइटिस। सो देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थराइटिस। पहला है मोनो आर्टिकुलर, दूसरा है पॉली आर्टिकुलर। सो मोनो आर्टिकुलर क्या होता है, इट मीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल जॉइंट। मोनो आर्टिकुलर में जब एक सिंगल जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाती है उसे ही मोनो आर्टिकुलर कहते हैं। और पॉली आर्टिकुलर इट मीन्स अफेक्टिंग मल्टीपल जॉइंट, जब ज़्यादा जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाता है उसे पॉली आर्टिकुलर अर्थराइटिस कहते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि ये किस कारण से होती है, कोई किस कारण से अर्थराइटिस से सफ़र करता है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है और होता है ओल्ड एज। जब कोई शख्स ज़्यादा एज का हो जाता है उसके कारण भी अर्थराइटिस से सफ़र करता है, जैसे कि 60 साल से ज़्यादा होने के कारण भी वो अर्थराइटिस से सफ़र करने लगता है। दूसरा होता है कारण ओबिसिटी। ओबिसिटी हमें पता है, जब ज़्यादा मोटापा हो जाता है उसे कि ओबिसिटी कहते हैं। तो ज़्यादा मोटापा होने के कारण भी लोग अर्थराइटिस से सफ़र करने लगते हैं। तीसरा होता है हार्मोनल चेंजेज। हम जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, चेंज होते हैं, जिसके कारण भी अर्थराइटिस कभी कभी हो जाती है। अगला है कारण एक्सिस स्ट्रेन और जॉइंट। जब हमारे जॉइंट में खिंचाव होती है उसके कारण भी अर्थराइटिस हो जाती है। अगला है बोन डेवलपमेंट। जब हमारे हड्डी की डेवलपमेंट होती है उसके कारण भी अर्थराइटिस हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या क्या इनके साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो जो अर्थराइटिस सफ़र करेगा सबसे पहले उसकी जॉइंट पेन होगा, जॉइंट पे अच्छा खासा दर्द होगा। और अगला है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाएगा। और वहाँ पे स्किन डिस्कलरेशन, यानी ये जो जॉइंट है उसके पास की जो स्किन है उसका टोटल कलर चेंज होने लगेगा। और अगला है टेंडरनेस और सेंसिटिविटी टू टच अराउंड अ जॉइंट, और जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे छूने पे बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द होगा। एंड अगला है ए फीलिंग ऑफ हीट और वार्मथ नियर योर जॉइंट, और जो आपके जो जॉइंट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म जैसा महसूस भी होगा अर्थराइटिस के दौरान। तो ये सब साइन और सिम्टम्स होते हैं। अगर ये आप में साइन और सिम्टम्स है तो इसके मतलब आप अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होते हैं। किसी को शक हो कि हम अर्थराइटिस सफ़र कर रहे हैं तो अब उन्हें क्या करवाना चाहिए, उनकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, उनकी बॉडी की अच्छे से एग्जामिनेशन करना चाहिए। और दूसरा है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में बहुत आता है, जैसे ESR, एक्सरे स्टडीज़ एंड कंप्यूटर टेमोग्राफी एंड MRI। ये सब करवाने से उन्हें पता चलेगा, डॉक्टर उन्हें बताएंगे कि वो अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमें उम्मीद होगा कि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।